गरीब औरतों विधवा औरतों कोई नहीं है कमाने वाला, छोटे छोटे दो बच्चे हैं और कमा के नहीं खाने देते। 3000, 4000, 5000 का चालान आता है, वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में 5-5 हजार, 7-7 हजार हमें भरना पड़ता है। कभी निगम वाले आ गए, कभी जेडीओ वाले आ गया। सरकार गरीबों को रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनने का काम कर रही है, जो बहुत अन्याय है और सरासर गलत है। हर महीने चालान काटता है, हर महीने कि जब नगर निगम का ऑफिस, विधानसभा का ऑफिस, क्या उनको दिखता नहीं था यहाँ पे पहले? जब ये महीने के महीने चालान काट के जा रहे हैं, उसके पैसे वसूल कर रहे हैं और इनको खाना तक ये लोग देते हैं। जब तक तो इनको खिलाए जाओ, तो ये कोई नगर निगम वाला कोई आता नहीं है। इंस्पेक्टर यहाँ बैठते हैं, निगम की गाड़ियाँ रोज जाती हैं, यहाँ डिपार्टमेंट रहा। आपकी समस्या को अगर हमने उसको पूरा नहीं करा तो आप अपना अभियान करते तो हमें मंजूर है। भाई गलती तो विभाग की, हम तो ये कह रहे हैं उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिसने इतनी पहले से इसको परमिशन देते रहे और आज उनको आकर के तोड़ दिया गया। सीएम साहब को हमारे सबके आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहते हैं, आप एक और तो रोजगार नहीं दे सकते और आपको रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। और रजिस्टर्ड यूनियंस के द्वारा ये अलॉटमेंट है इन लोगों को, कोई बाहर के लोग तो थे नहीं। इस वक्त मैं विधानसभा के जस्ट 100-200 मीटर दूर खड़ी हूँ, विधायक आवास मेरे सामने। और एक बार ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, इस लोकेशन की एक बात और आपको विशेष बता देती हूँ कि जब भी विधानसभा में सेशन चलते हैं, बजट सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया या फिर सर्दियों का सत्र हो गया, तो जितने भी विधायकों की जो सुरक्षा में पुलिस वाले आते हैं ना, यहीं बैठ के चाय पीते हैं वो लोग। और अब जो है यहाँ के हालात, अब आप देखिए कि थोड़ी देर पहले यहाँ कार्रवाई हुई है नगर निगम की और इन लोगों के कम से कम नहीं तो 2 से 3 दिन का व्यवसाय जो उन्होंने इस तरीके से ठप कर दिया है कि ये लोग जो अभी 2-3 दिन तो इनको साफ करने में निकल जाएगा। तो तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं, पहले बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ, आपकी दुकान है? मेरी दुकान है। अच्छा, तो यहाँ वार्निंग दी गई थी आपको? कुछ भी नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना वार्निंग नहीं, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। आते सामान उठाने लग गया, हम उठा रहे थे तो हमें नहीं उठाने दिया और आते जैसी भी साथ में लाए। और हम गरीब औरतों विधवा औरतों कोई नहीं है कमाने वाला, छोटे छोटे दो बच्चे हैं और कमा के नहीं खाने देते। कोई वार्निंग पहले नहीं? कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, सीधे आए और तोड़ दिया। हाँ ये अब ये कहते हैं साफ करने में 2 दिन लग अब जाएगा। लगेंगे मैडम, क्या करें? गरीब आदमी का तो हर जगह मरण है, कोई कमाने खाने नहीं देता, क्या करें बताओ? कहाँ जाए, मर जाए। ये कह रहे हैं हम फुटपाथ पर 2 पैसे के धंधे कर रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम हल्का सा सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन हम कौन सा 200-300 रुपये की सब्जी बेच रहे हैं जो हमें वो उतना कमाई होता है। फिर भी 2-3 दिन पहले बोलना चाहिए इनको, जो नोटिस देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए जो, लेकिन बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने। चालान की भी कुछ बात है कि चालान तो कर गया था। हर 8-10 दिन पे तो मैम 300, 3000, 4000, 5000 का चालान आता है। वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में 5-5 हजार, 7-7 हजार हमें भरना पड़ता है। कभी निगम वाले आ गए, कभी जेडीओ वाले आ गया। और जब 2-4 दिन 5 दिन बचते हैं तो ये कार्रवाई है। बताओ हम लोग कैसे जीना होगा? तो कोई इसका इन्होंने परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं दिया? कोई सोल्यूशन नहीं। हम तो कह रहे हैं यदि भाई आपका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन निकाल के दीजिए हमारे लोग, जो हम लोग भी 2 पैसे कमाएं, हम अपने बाल बच्चे पालें। और इस तरह से आए दिन करता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? सही बात है। आप सभी यहीं क्यों? हाँ, सब यहीं का, सब यहीं का। अब आप जब ये कार्रवाई होगी तो आपको तो तमाम परेशानियां भी होंगी। आप 2 दिन लग जाएगा दुकान खोलने में, बताओ। परेशानी तो है ही मैडम इसके अंदर। यही शॉप है, मेरा भाई है। हाँ, चाय का शॉप है, ये वाली चाय का शॉप है। परेशानी तो है ही सब्जी में मैडम। खाने के लिए पतीला तलिक भी नहीं हटाने दिया, वहाँ से सारे को सारे ढोल दिया। देख लो आप, वहाँ जाके वीडियो बनाओ। कि आपकी भट्टी भी सिल गया और तब तक ये सारे तोड़ ताड़ दिया, एक भी चीज बचने नहीं दिया है। पहले भी वारंट करते आप। एक पतीला का सब्जी देखो, दूध का ऐसे पतीला पूरा उंगरा हुआ है, कोई चीज भी नहीं उठने दिया। एक सब्जी तलिक नहीं उठाने दिया है। भूखे से मरेगा क्या आदमी यहाँ? मतलब आके सीधा तोड़ दिया है। तोड़ दिया एक भाई, कोई सूचना उचना नहीं दिया है। पूरा देखो पतीला उतला सब सब्जी को डोला हुआ है नीचे। जेडीए ने ना नोटिस दिया है, ना सूचना दी है। नगर निगम ने बिना सूचना के कार्रवाई करी है और गरीब लोग रोजगार कर रहे थे, अपना पेट पालन कर रहे थे, तो ये सरासर गलत है। सरकार गरीबों को रोजगार देती नहीं है, रोजगार छीनने का काम कर रही है, जो बहुत अन्याय है और सरासर गलत है। अब इनको समेटने में कितना समय लगेगा आप ही देखिए, बहुत समय लगेगा इनको समेटने में। समेटने का सारा साफ करोगे आप लोग? तो गरीबों की रोजी रोटी छीन रही है सरकार, काम कुछ कर नहीं रही है और बगैर सूचना के जो चाहे वो कार्रवाई कर रही है। चालान का क्या दिक्कत है कि चालान भी अब जैसे मान लो ये कार्रवाई होगी तो आपको क्या लगता है कि अब कितने दिन बाद चालान काटने आ जाएगी? हर महीने चालान काटता है, हर महीने चालान काटता है। पूरा पिछले महीने भी काटा था चालान उन्होंने। मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्या कहते 10 दिन पहले चालान करके 1100 रुपये का, और उसके बाद भी ये हाल कर दिया। हमारे तो उठाने भी नहीं दिया और सारे सामान। और चालान कितने रुपए का काटते हैं? 1100 रुपये का। 1100 रुपए का? हाँ। महीने में कितनी बार? महीने में क्या, हफ्ते भर हुआ अभी तो। एक बार आप विजुअल्स के माध्यम से भी देखिए, जिस तरह के भैया बता रहे हैं कि ना कोई सूचना दी गई
ना पहले से वार्निंग दी गई, आए हैं सीधा अपनी जेसीबी से इन्होंने प्रहार किया है और सब तहस नहस कर दिया है। सामान हटाने तक की इनको जो है समय नहीं दिया कि चलो 10 मिनट आपको दे देते हैं, 10 मिनट में आप जो अपना सामान हटा लीजिए, कुछ समय नहीं दिया गया और आके सीधा जो है तहस नहस कर दिया है। इनका जो नुकसान हुआ वो अलग नुकसान हुआ और अलग से एक जानकारी और आई कि हफ्ते भर में चालान काटने आ जाते हैं और उसके बाद फिर ये कार्रवाई कर देते हैं। अभी तो देखिए दुकान खोलने के लिए भैया ने धूप बत्ती लगाई थी कि चलो शुभारंभ कर देते हैं आज के दिन का, पर दिन का शुभारंभ इस तरीके से होना था, इन लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। और मुझे लगता है कि फिर शायद हफ्ते भर बाद ये लोग आ जाएंगे चालान काटने के लिए, फिर से चालान मांगेंगे। ये वो एरिया है, एक बार मैं आपको बता दूं, ये वो एरिया है जब अक्सर ये एरिया उन पुलिस वालों के लिए, उन सरकारी लोगों के लिए छांव बनता है जो धूप में खड़े रहकर उनकी ड्यूटी करनी होती है, तो वो यहीं आके जो बैठते हैं। और अब देखिए इस जगह की हालत एक बार आप देखिए। और ये केवल इतना ही एरिया नहीं है, ये आगे तक की जो है कार्रवाई की गई है, प्रशासन ने की है, नगर निगम की जो है कार्रवाई की गई है और कार्रवाई है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बताऊँ आपको, मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का भाई, मैं मानता हूँ कि अवैध तरीके से इन्होंने आगे अतिक्रमण कर रखा था। देखो जो बात सत्य है उसको बोलनी पड़ेगी, लेकिन उस जगह हमारे को भी ये है कि जब नगर निगम का ऑफिस, विधानसभा का ऑफिस, क्या उनको दिखता नहीं था यहाँ पे पहले? जब ये महीने के महीने चालान काट के जा रहे हैं, उसके पैसे वसूल कर रहे हैं और इनको खाना तक ये लोग देते हैं, हमारे चाय पानी जो भी नाश्ता पानी सब करके जाते हैं लोग। जब इनको कोई मना करता है तो ये इन लोगों ने खास तौर से देखा, मैंने जब भी ये भीषण गर्मी के अंदर, इनका हर साल तो गर्मी में तो तिरपाल हटाना है। अब इनको पूछा ऑफिस वाले इलाके हैं, पहले तो ये इन लोगों ने एक स्टूल भी बाहर नहीं लगाने देते थे। तो उस समय पहले निगम में हमने प्रदर्शन वगैरह किया था, तो मैंने इतना कर रहे थे, ये जो गेट है, गेट के अंदर आप इनको लगाने दिया था सामान। अब जब इनको दिख रहा है, जब तक तो इनको खिलाए जाओ, तो ये कोई नगर निगम वाला कोई आता नहीं है। इंस्पेक्टर यहाँ बैठते हैं, निगम की गाड़ियाँ रोज जाती हैं, यहाँ डिपार्टमेंट रहा। और तो और देखें, निगम के बाहर ही ठेले लग रहे हैं, नहीं जब लग रहे हैं जब उनको वो नहीं दिखे थे, क्योंकि वो हफ्ता देते हैं। ऐसा ही काम यहाँ है, हफ्ता देते रहो तो ठीक है, हफ्ता नहीं देते रहो तो इस तरीके का रह गया। अभी आपको पता है स्थिति, सिलेंडर से बेचारे रोजी रोटी कैसे कर रहे हैं, कैसे न कैसे उनके पास में लास्ट स्टेज में जो सिलेंडर थे उसको काम के इन्होंने शुरू करा। ये आकर के कह सकते थे, जबकि खुद मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी शॉप है, मैं खुद बैठता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कभी भी कोई प्रकार हो आप हमें अवगत कराएं, आपकी समस्या को अगर हमने उसको पूरा नहीं करा तो आप अपना अभियान करते तो हमें मंजूर है। इन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा, हमें जैसे को नहीं बोला, किसी प्रकार का नहीं। भाई आप बोल जाते हैं भैया देखो आपको एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, अब अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। और आने के बाद 10 मिनट का टाइम तक नहीं, टाइम भी नहीं है, इतना तो समय दे सकते थे भैया इसको उतार लो। इन्होंने तो बस एक क्रेन लाए, क्रेन से लिया और इसको तोड़ दिया। अब उसमें ये देखना चाहिए किस तरीके से महंगाई हो रही है। अब इतना सामान अगर आपने पहले क्यों लगाने दिया? भाई गलती तो विभाग की, हम तो ये कह रहे हैं उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिसने इतनी पहले से इसको परमिशन देते रहे और आज उनको आकर के तोड़ दिया गया। अगर हम मानते कि निगम बहुत दूर से आ रही है तो हम भी मान लेते हैं, ये सामने बिल्कुल नगर निगम रही, 5 मिनट का रास्ता नहीं। क्या रात और दिन निगम वाले यहाँ से जाते हैं, उनको मालूम नहीं है क्या? लेकिन उनको खान पीन मिलता रहे। ये आज इन्हें पूरे जयपुर का यही हाल है। मैं 93 से यूनियन चला रहा हूँ, पूरे जयपुर शहर के हम देखते हैं इन लोगों ने इतनी अति कर रखी है। अभी आप देखेंगे उद्योग भवन में इधर किया था, एक बुजुर्ग माता जी थी, वो मरने लायक नहीं थी बिल्कुल भी। इन लोगों ने रोज आ करके उसको परेशान कर करके आखिर में उसने साथ से तोड़ दी, क्योंकि एक थोड़ा सा दिमाग आता है आदमी का, कमाई रोजी रोटी चली जाएगी तो क्या करेगा। अतिक्रमण की बात करते हैं कि अतिक्रमण हो रहा था। मैं अक्सर जब मेन सिटी में आप चले जाओ, कैफेज हैं, बड़े बड़े कैफेज हैं, उनके भी तो स्टूल सड़कों पर रखे रहते हैं। सबके रखे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई उन पे हो जाती है, गरीब आदमी वो कितना देगा। आज इनके खाने अगर नहीं देते तो सीधा हमारे पास में आते हैं दुकानों के ऊपर, खुद मैं मौजूद गवाह। ये और कहेंगे बोला ठीक है मैं नगर निगम में हूँ, मैं स्टाफ का आदमी हूँ। अरे भाई स्टाफ का कौन सा स्टाफ होता है? हम लोग भी स्टाफ के आदमी, आज के कोई भी कहते हैं चाय भी पीते हैं, हम लोग नहीं पीते। इनका आते हैं गाड़ी खड़ी करेंगे, हम स्टाफ के आदमी हैं, हम नगर निगम में काम है। नगर निगम में होने का मतलब है हमने धंधा करा, ये कसूर कर रहे हैं हमारा। तो हमने तो इनको चेतावनी, ये आज जो ये करके गए हैं इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। सीएम साहब को हमारे सबके आपके मीडिया के थ्रू भी बताना चाहते हैं, आप एक और तो रोजगार नहीं दे सकते और आपको रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है आप हमारे को बोल के जाते, आप समय देते, अगर उस समय के अंदर हमारे लोग अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारते, अब फिर कर तोड़ जाते तो हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज भी हम विरोध प्रदर्शन उनकी गाड़ियों पे भी कर सकते थे, इतना हम सक्षम थे। हमने कहा 60 आदमी हम लोग यहाँ पे, लेकिन हमने कहा ठीक है गलती है, हम गलती को नहीं मान रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती नगर निगम की है। रात दिन जा रहे तो क्यों नहीं देखते हैं इस चीज़ को? तब तो इनको बंदी मिल रही है, कोई मना नहीं करता इनको। और आज इनको ऐसे करके बेचारे के बच्चों के लात मारी है, इसकी मैं बिल्कुल इसकी भर्त्सना करता हूँ। और सीएम साहब को कहता हूँ इस तरह की कार्रवाई करने से पहले कम से कम, जब यूनियन रजिस्टर्ड है यहाँ पे सब काम करने, आज से 2002 से यहाँ पे यूनियन बनी हुई है,
और बिल्कुल क्या नाम है प्रतिक्रिया चलती है, हम भी सुझाव देते हैं, बाकायदा जो कोई अतिक्रमण होता है हम खुद गाड़ी बुलाते हैं। अब आप देख रहे हो डेयरियाँ इन्होंने सप्लाई डेयरियाँ दी है, आज इनको तो तोड़ गई है। आप डेयरियों की स्थिति देखिए, डेयरियाँ ही क्या, इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बना रखा है, उस पर क्या कार्रवाई है? आज इन्होंने कियोस्क वालों में तो कर दी, डेयरियों पे क्या कार्रवाई करी है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। डेयरियों को आप देखो, पूरा चाय की दुकान उस पर चल रही है, पूरा रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो क्या आप गुटखे बिक रहे हैं? क्या डेयरी पे गुटखा और बीड़ी सिगरेट पीना और चिलमबाजी करना जरूरी है क्या? लेकिन उस पर कुछ नहीं है। इन गरीबों जो करा है ये बहुत गलत करा है। मैं सरकार से कहता हूँ इस तरीके अगर करेंगे तो मजबूरन होके हमें नगर निगम प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर आप नोटिस देते, आप बोल के जाते, नोटिस लिखित में नहीं देते तो बता के जाते। जब प्रेसिडेंट मौजूद है, सारे विभाग को मालूम है कि नगर निगम के अंदर कि ये यूनियन बनी हुई है और रजिस्टर्ड यूनियंस के द्वारा ही अलॉटमेंट है इन लोगों को, कोई बाहर के लोग तो थे नहीं, तो फिर ऐसा करना ये गलत है। हमें कहा कोई भी है अधिकारी हमको मौके बुलाता, आज को अन्नपूर्णा योजना शुरू होती है नगर निगम में क्यों बुलाता है? हमें खुद मेरे को बुलाएगा कि साहब ये कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप देखो इसमें आप सहयोग दो। हम जब नगर निगम का सहयोग करने के लिए तैयार है। नगर निगम को इतने दिनों से क्या दिख नहीं रहा था कि जब नगर निगम का ऑफिस यहाँ 5 मिनट की दूरी पर नहीं है, और 5 मिनट की दूरी की आप छोड़िए कि विधानसभा बिल्कुल यही है, विधायक आवास बिल्कुल नहीं, तो किसकी नजर नहीं पड़ती होगी? अगर आप अतिक्रमण की बात कह रहे हैं तो किसकी नजर नहीं पड़ रही होगी कि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है? तो आपको एक साथ याद आता है क्या कि चलो इसको उखाड़ के आते हैं? और तब भी जब आप 10 मिनट का टाइम भी तक इन लोगों को नहीं दे रहे हैं कि 10 मिनट आपको दे रहे हैं हम, चलिए इसको हटा लीजिए, नहीं, आप आए और आपने सीधा प्रहार कर दिया। तमाम ये लोग वो हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रोज़ जीते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर कमा रहे हैं, डेली बेसिस पर अपनी जो है ज़िंदगी जी रहे हैं, और आप उन लोगों के साथ ये कर रहे हैं तो शायद बड़े शर्म की बात है। और तब भी ऐसे मौसम पे जब आप जो है गर्मियों का टाइम आ गया है, और सर्दियों में तो शायद सर ये कार्रवाई नहीं होगी। गर्मियों में आपको याद आ गया कि चलो गर्मियों का टाइम है तो हटा लो अब इसको, तो जो है अब आप आ गए और आपने कार्रवाई कर दी। अब इन लोगों का क्या है, 2 दिन का ये समेटते रहेंगे। गैस सिलेंडर आज क्या कह रहे भैया? वैसे गैस सिलेंडर की बहुत तगड़ी मारा मारी है। अब ये बेचारे कैसे कैसे चाय बना रहे हैं, कैसे कैसे इनका गुजारा कर रहे हैं, पर लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। इसके बावजूद इतना अंदर आके इन्होंने तोड़ा, बहुत गलत किया है, मेरा कहना है बहुत गलत है। नहीं सही बात है, आपकी सिलेंडर ही इतनी मुश्किल से मिल रहा है। सिलेंडर की बहुत महामारी चल रही है, उसके बावजूद ये कहना कैसे कैसे टाइम पास कर रहा है आदमी। सुबह का शाम सिस्टम चलता है, उसमें भी कुछ नहीं है, तो उसके बावजूद भी ये नुकसान कर दिया। अभी बचाओ क्या 2-3-4 दिन का नुकसान तो ये कर दिया इन्होंने। अब क्या करेगा आदमी, उठा के इनको जमाओ। यही तो मैं कह रही हूँ कि अभी दो दिन तो इनको यही लगेंगे। 2 दिन तो ये मान लीजिए कि इनका काम बंद रहेगा, और 2 दिन बाद जब ये अपना काम शुरू करेंगे तो फिर 2 दिन इनको काम सेटल करने में लग जाएंगे, और जो इनका अलग नुकसान हुआ है वो नुकसान कोई नहीं देखेगा, न नगर निगम देखेगा तुम्हारी, न सरकार देखेगी। सरकार केवल इतना देखेगी अतिक्रमण हो रहा है और आके उसको हटा देगी। उस अतिक्रमण हटाने में कितना नुकसान हो रहा है ये कोई नहीं देखेगा, केवल ये लोग देखेंगे जिनकी दुकान है और जिनका नुकसान हो रहा है। अभी मामले में अभी थोड़ी देर पहले कार्रवाई हो रही थी, नगर निगम के अधिकारी यहाँ से जा चुके हैं, वरना उनसे भी क्या कहते हैं, क्या सफाई देते हैं वो भी आप तक पहुँचाते। बाकी मामले में क्या अपडेट रहता है, अपडेट जानने के लिए बने रही मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।